Dear friends, Jyotish, we will just speak about Jyotish. Jyotish is a roadmap to life. Anybody, जो भी लोग जन्म लेते हैं बच्चे ज़िंदगी में लाइफ में, जैसे वो यंग होते हैं, जवान होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। अब आप अगर अपनी गाड़ी सड़क पर उतारते हैं तो दाएं बाएं लेफ़्ट सारी सेंस, रोड सेंस सीख के ही चलाते हैं उसको। ऐसा तो नहीं कि आपने सपोज़ कनॉट प्लेस से किसी जगह जाना, जनकपुरी जाना है, तो क्या करेंगे आप? ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है हेलीकॉप्टर की तरह गाड़ी ली और सीधा जनकपुरी पहुंच गए, या मेट्रो से जाएंगे, या अपनी कार ड्राइव करेंगे, खुद रहेंगे। तो क्या ऐसा नहीं समझ आता कि लाइफ भी हमारी एक ड्रिवन कार ही है? हम ज़िंदगी में जन्म लेते हैं, हमें पता ही नहीं है। लोग ज्योतिष को कुछ बुरा कहते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं। देखिए, मैं भी एक ज्योतिषाचार्य हूँ, सीनियर ऑफिसर, रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट से। मैं तो कोई चार्ज नहीं करता, ना मुझे ज्योतिष से पैसा कमाना है। पोजीशन ये है कि जो काम करने वाले ज्योतिषी हैं, जिनका व्यवसाय है पैसा कमाना, इधर उधर बैठे हैं, विज़िट भी करते हैं, मंदिरों में भी हैं, उनका काम है पहले तो लोगों को थोड़ा सा डरा देना, उसके बाद में उनको नेचुरली गलत इस्तेमाल करना उनका, उनसे पैसे वगैरह। अब क्वेश्चन ये है कि मैं बात अगर यहाँ से शुरू करूँ, लाइफ में आपको, हर आदमी को, इससे सबके साथ है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अच्छे वक्त भी होते हैं। अब उसमें क्या होता है, आदमी सोचता है मेरे पास इन चीज़ों के क्या आंसर्स हैं। जैसे एक बच्चा है, आजकल लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आदमी को उत्सुकता होती है मैं लाइफ में क्या करूँगा। छोटा बच्चा ही है, बेशक आप ज्योतिष को माने ना माने, मैं उसकी बात में नहीं कर रहा। मैं बनूंगा क्या? लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते ज्योतिषी को, ये नहीं हो। दिल में जिज्ञासा होती है। मैं हायर सेकेंडरी 12th के बाद मैंने साइंस लेनी है, या मैंने फॉरेन कंट्री जाना है, वहाँ जाके मुझे विद्या ग्रहण करनी है, जो भी है, आदमी के दिल में उत्सुकता तो होती ही है ना। हमें भी थी। आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, आई एम ए सीनियर सिटीज़न। बच्चा जब था, स्टूडेंट था, दिल में तो होता ही है? क्यों नहीं? आदमी सोचता है चलो जी मैं सिंगर भी हूँ, सोचता था चलो जी मैं सिंगर फैमिली से हूँ, मैं सिंगर बन जाता हूँ। तो सिंगर कैसे बनेंगे जी? तो चलो एक्टिंग में भी सोचता था, स्कूल कॉलेज में एक्टिंग भी करता था, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स लिए। तो ये भी तो लाइन हो सकती है। हर आदमी चाहता है, कुछ ना कुछ तो चाहता ही है। उससे हम पूछते थे अब क्या है। वैसे तो मैं कोई ना कोई परिवार में होते हैं, ज्योतिषी हुए, कोई हस्तरेख का विशेषज्ञ हुए, उनको दिखा देते थे, तो कह देते थे हाँ भाई तुम्हारे सब कुछ। लोग गुमराह करते हैं, ठीक से नहीं बताते, दिल में ऐसी क्वेश्चंस रह जाते हैं, ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। मैं जब लाइफ में समझ लीजिए अराउंड 40-45 इस उम्र में आके, जब मेरे सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल ही हो जाता आदमी, तब तक लोगों को पूछते थे, तो मेरे दिल में आया, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, एक रेनाउंड इंस्टीट्यूशन दिल्ली में जो ज्योतिष पढ़ाती है। तो मैंने कहा चलिए अब तो कुछ करने को है नहीं, नौकरी पेशा वाले हैं, एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, चलो ज्योतिष सीखते हैं। मैं अपना गाड़ी उठाई पहुंच गया वहाँ पर, 100 रुपये का फॉर्म लिया। मैंने कहा जी, और भी लोग थे जो रिसेप्शन वगैरह में, वो भी लोग बहुत ही अच्छे बातचीत करने वाले थे। मैंने कहा जी पढ़नी चाहिए? कहते हाँ जी पढ़ लीजिए। 100 रुपये का फॉर्म लिया, 15-20 मिनट में लोगों से बात करता रहा, उनसे भी पूछता रहा, फैकल्टी से भी पूछता रहा। वो कहते आपका नहीं दिल मानता तो आप वापस दे दीजिए फॉर्म, 100 रुपये वापस ले लीजिए। मैंने ले लिए। आध पौन घंटा मैं वहाँ घूमता ही रहा, देखता रहा। फिर मेरे दिल में आया यार क्यों ना सीख लिया जाए। फॉर्म भर दिया, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो पूछा मुझे एक प्रोफेसर ने, आप ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हैं? मैं कहा जी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं खुद
प्राप्त करना चाहता हूँ, कुछ विद्या ग्रहण करके, ये सोचना मेरा है। वो कहता है वेल एंड गुड, एक्सेलेंट, आपका उत्तर बिल्कुल जायज़ है, सेटिस्फाई करता है, लीजिए फ़ीस जमा कराइए और यू कैन ज्वाइन द सेशन। मैंने सेशन ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे स्पिरिचुअल क्लासेस भी थी। कौन नहीं था, सब धर्म के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सब थे। बड़े बड़े टॉप ब्रास IAS ऑफिसर्स, बहुत उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने रिच आदमी थे सर, हम तो छोटे मोटे नौकरी वाले थे। वो सब वहाँ आए। एक लेडी थी, वो तो कहती थी कि मतलब लोग बड़े खुश, वो कहते थे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, रुपया, पैसा, शोहरत, और उन कंट्रीज़ में घूमते हैं, किस चीज़ की कमी है। अंदर से ना कुछ थोड़ा सा डर लगता है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी खुशियाँ हमें मिली हुई हैं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी हम ज्योतिष के तरफ मुंह मोड़ लिया, हमने ज्योतिष पढ़ा जाए। क्यों पढ़ा? मेरे को भी तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाल बच्चे थे, हैं, ठीक है, सही चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा, फिर क्यों मैं ज्योतिष की तरफ बढ़ा? क्या मैं किसी ज्योतिषी के पास तो गया नहीं, मंदिर में तो गया नहीं, क्वेश्चन आंसर्स थे, तो ठीक है। हमारे भी परिवार में एक बहुत सीनियर अंकल थे, उनको वो हाथ देख के बताते थे। मैं भी अमेरिका जाना चाहता था, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था, मेरी एडमिशन भी हो गई साउथ में एक स्कूल में, कॉलेज में, बहुत रिनाउंड कॉलेज में, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गई थी। अब मेरी मम्मी, मेरा फूल सा बच्चा बेचारा वहाँ जाके हॉस्टल में क्या खाएगा, वहाँ खाना नॉर्थ इंडियन मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, कमज़ोर हो जाएगा। मैं इसको बुलाती हूँ, अमेरिका भेजूँगी, मेरे ब्रदर्स वगैरह वहाँ हैं, वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ेगा। लो सर, ना खुदा मिला ना विसा ले यार। मैं वहाँ से, मेरे को दिल्ली बुलाया, दिल्ली से बुलाया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और अमेरिका में जा ना सका। क्या हुआ, कैसे हुआ, या वो बातें करनी बेकार हैं। मुद्दा सिर्फ ये है, ज्योतिष ठीक है, ख़राब है, ज्योतिषी करते हैं, लोगों को डराते हैं या तो झूठ बोलते हैं। जब मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया तो देखा लाइफ की रोड मैप है ज्योतिष। क्या हमें पता है हम ज़िंदगी में आए, हम कौन सी कुछ दशाएं होती हैं, जैसे मैं आपको गिन के बताता हूँ। केतु 7 साल की दशा है, वीनस 20 साल की है, सन 6 साल के, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये 9 दशाएं हैं। इसी में आदमी ये ज़िंदगी की सड़क है सर। भगवान कृष्ण भी 100 कुछ साल जिए थे, हर आदमी तो आजकल इतना जी भी नहीं सकता। अब मेरी दशा इस टाइम मरकरी की चल रही है, 2028 में ख़त्म होगी। मैंने किसी से चार्जेस नहीं लेने। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे हंसी भी आती है, सोचता भी हूँ, लोग ज्योतिष को इतना बुरा बोलते हैं, ज्योतिषी डराते हैं लोगों को। अब मैं ज्योतिषाचार्य हूँ सर, रिटायर्ड हूँ, सीनियर सिटीजन। मैंने जब ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया, फिर सीखा, तो धीरे धीरे हॉरोस्कोप पर नंबर आया। मुझे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया, लगन क्या होता है, आपको जानते हो? मैं कहा जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पता है लगन करते हैं जी शादियों के। कहते नहीं, हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, पहला वाला लगन होता है, वो मतलब आदमी खुद आप हो। तो मैंने जब वहाँ तक नौबत आई तो पता लगा, किसी को बताया जाता, हाँ भाई तुम्हारा मिथुन लगन है, तुम्हारी कन्या राशि है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मरकरी की दशा चल रही है, जैसे आदमी की मरकरी की दशा ख़त्म होगी, केतु की स्टार्ट हो जाएगी। मरकरी की दशा, मरकरी जिसका अच्छा है वो आदमी उस टाइम आर्ट एंड कल्चर, पढ़ने लिखने के काम, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, किताब भी लिख सकता है। अच्छी बुद्ध देव की दशा है, उसमें म्यूज़िक सीख सकता है, सरस्वती माँ की मेहरबानी है। तो राइटर्स हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, ऐसे करके। वीनस से आती है तब भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे करते करते मेरे को भी ध्यान आया, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। इसके बाद केतु की दशा आएगी, केतु में आदमी विरक्ति आ जाता है, इसलिए तो वो इतने अमीर आदमी ज्योतिष पढ़ने आ जाते हैं। वो कहते हैं हमें डर लगता है, हम कहाँ आए, हमारे पास ज़िंदगी में सब कुछ है, किसी चीज़ की दिक्कत प्रॉब्लम भी नहीं है, और फिर आप क्यों आए ज्योतिष सीखने? वो जो बंदे, जो लोग दुखी हैं थोड़ा सा, जिनको अभाव है किसी चीज़ का, या कि इनको तकलीफ़ है, कई उनके साथ हादसे हुए, वो आए सीखने तो समझ आती है। लेकिन आप कहते हैं बस इसीलिए हम आए, हमें देखें तो सही, तो क्या हमें ज़िंदगी में अचीव हुआ, ये अमीरी पा के हमने क्या ले लिया? तो ऐसे ऐसे लोग आते थे। तो धीरे धीरे हमने सीखी, ज्योतिष सीखा,
ज्योतिष बुरा नहीं है सर, ज्योतिष को लोगों ने बुरा बनाया, कमाने वालों ने। हमने क्या कमाना? अरे मैंने क्या कमाना, मुझे तो किसी से फ़ीस भी नहीं चाहिए। मेरे ऑफिस में भी, घर में भी लोग आते थे। एक कनाडा से पार्टी आ गई, मैं घर बैठा हुआ था, छुट्टी थी, कंप्यूटर खोल के बैठा था, ज्योतिष ही देख रहा था, उसमें पैकेज 10-11 लोग आ गए, बेल बजी तो वो कनाडा से आए थे, रिश्तेदार थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब पता लगा आप ज्योतिषाचार्य हो गए हुए हो, नए नए, तो हमारे 3 ग्रैंड डॉटर हैं, 2 पोतियाँ, पोता कोई नहीं है। मैंने हॉरोस्कोप देखा, मैं कहा साहब सेकंड तो इसमें बेटा ही लिखा हुआ था आपके बेटे का। तो वो कहने लगा हाँ 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 सेकंड बेटा ही था, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड लिपट गई गर्दन के, उससे स्ट्रैंगुलेशन हो गया, वो डिलीवरी हो ही नहीं पाई एंड द चाइल्ड डाइड। तो मेरी वाइफ किचन में लंच बना रही थी, तो उसने मुझे बाद में कहा कि मेरी इज़्ज़त बढ़ गई। मैंने सोचा बाबूजी ने नई नई ज्योतिष सीखा है, दुनिया जानती है, इनकी 3 पोती हैं, पोता कोई नहीं। ये क्या नाप शनाप बोल रहे हैं बाबूजी? बाद में मुझे पता लगा कि बाबूजी ने कुछ पढ़ा है साहब, ऐसे ही नहीं कह रहे। तो ठीक है ना। ऑफिस में मेरे पास मेरा एक जूनियर आया, कहता है सर ये मेरे जानकार हैं, इनको किसी ज्योतिषी ने डरा दिया है कि अगले साल 10 मार्च तक इनके बेटे की डेथ हो जाएगी। मैंने और उसको देखा, मैंने कहा देखो ऐसा है, 10 मार्च तक तो मेरे साथ ही आप रोज़ मिलते ही रहोगे। बच्चे की, आपके बेटे की बहुत बड़ी उम्र है, उनका एक ही बेटा, बहुत बड़ी उम्र है, कुछ नहीं, 10 मार्च तक आपका बेटा नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आज देख लेना। पर एक बात बताता हूँ, आप ऐसा प्रॉमिस करो, जिसने आपको डराया ना, इस पंडित ने जिसने, उसको 10 मार्च के बाद उसको पकड़ना गले से और 2-4 लगाना उसे अच्छी तरह। डराना चाहते हो बेचारे को, जिसका एक ही एक बच्चा है, उसको पता नहीं क्या क्या उपाय करने के लिए लाखों रुपया आप बर्बाद करोगे बेचारे का। होना आना कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना कि होना तो कुछ नहीं। मैं कहूँगा सिद्ध कर दूँगा मैंने ये उपाय किए, इसलिए आपका लड़का ज़िंदा है, अदरवाइज़ उसकी डेथ हो जाती। ये काम करते हैं लोग। और इंसिडेंट सुन लीजिए, अरे मैंने तो कमाना ही नहीं, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है। मुझे एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, मेरे एक और जूनियर ने कहा सर वैसे तो आप कहीं जाते नहीं, यूर सेल्फ ए गेस्टेड ऑफिसर, क्लास 1 हो। तो एक ऑफिसर हैं, वो मुझे दिखाना चाहते हैं, अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, प्रमोशन वो पूछ रहे थे। तो पूछ देते हैं भाई, जाना वाना उनको बुला लो। वो आए। अब वो शख्स, पहले तो उन्होंने मुझे पंडित जी कहा, पंडित जी, मैं कहा जी पंडित जी मत कहो, वो बात एक इंसिडेंटल है, मैं हूँ तो ब्राह्मण ही, मैं आपके तरह ही ऑफिसर हूँ, आपके बराबर का ही रैंक है मेरा, प्रमोशन आपकी हो जाएगी, आप जाओ, इस डेट तक आपकी प्रमोशन हो जाएगी। बिल्कुल है, वो दशा चल रही है, ट्रांजिट भी है, गोचर भी है, इस डेट तक आपकी प्रमोशन हो जाएगी। चाय वाय मैंने उनको पिलाई, वो मेरी तरफ देखते रहे, बड़े हैरान हुए, आधा कभी ज़मीन को देखें कभी ऊपर देखें कि ये बंदा क्या है भाई। तो चले गए। मैंने कहा बस आप, कहता जी आपके कोई चार्जेस? मैं कहा मेरे चार्जेस क्या बात कर रहे हो, मैं चार्जेस लेता हूँ क्या? मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। वो अपने साथ कोई पता नहीं 15-20 हज़ार रुपया उसका, मेरा जूनियर बताता है, लेके आए थे। वो कहता है जब मैं उनको वापस छोड़ने गया तो वो कहने लगे यार ये तुम्हारा बॉस कैसा आदमी है, ना पैसा लिया ना कुछ। मैं सोचा 15-20 हज़ार रुपया मैं ले गया था, मैं कहा कुछ पैसा मांगेगा दे देंगे। मैंने कहा उन्होंने तो कुछ लिया ही नहीं, मना ही कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो 3 महीने मैंने उनको एक चीज़ कही थी, मैं कहा मेरी फ़ीस यही है, आप जब प्रमोशन हो जाए एक फ़ोन कर दीजिए बस कि मैं प्रमोट हो गया। सर 3 महीने के बाद उनकी प्रमोशन हो गई, उनका फ़ोन भी आया, सब कुछ हुआ। अब मुझे कहने लगे ये कैसे, मुझे तो लोगों ने बहुत डराया था। मैं कहा साहब जिसने डराया था उसको बुलाओ, पहले उसकी पिटाई करो। आपकी प्रमोशन हो रही थी, कहने वाला कहेगा जी इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इतना खर्चा आएगा, फलां पूजा होगी, फलां ये होगा, कोई स्टोन लगेगा, आपकी रिंग बनानी पड़ेगी, ये होगा। उसने आपसे लाखों रुपया झाड़ लेना था, आपने दे देना था। प्रमोशन तो लिखी हुई है, वो तो देख रहा है, ट्रांजिट और दशा बता ही रही है भाई, शनि घूमेगा, जुपिटर घूमेगा, इस हाउस तक घूमेगा, 10वें घर में आपकी प्रमोशन होनी है। उसमें क्या दिक्कत है, वो तो है ही है। 2000 पता नहीं 9 की बात है, मैंने अपने घर में कहा देखो भाई 23 दिसंबर को मुझे हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है।
12वां घर बता रहा है, वही है, हॉस्पिटल भी है, जेल भी है, 12वां घर हॉस्पिटल भी है, फॉरेन कंट्री भी है, टूर भी लगेगा। तो वो ज़रा टूर वाला प्लानट नहीं था, बीमारी वाला था सर। वो घर में बड़ा शानदार, जिसको डोसा चिल्ला होता है, मेरी वाइफ ने बनाया, वाह मज़ा आ गया साहब, प्याज ये वो, इतना बड़ा प्लेट भर गई, साथ में कॉफ़ी भी, इतना स्वाद लगा। तो मैंने, मेरी वाइफ कहती एक और ले लो। मैं कहा यार बहुत हैवी हो गया है, एक बहुत है बस। नहीं नहीं ले लो, देखी जाएगी। ले लिया, कॉफ़ी पी ली, पेट भर गया जनाब, गर्दन तक भर गया और गैस जमा हो गई छाती पे, ऐसा लगा हार्ट अटैक होने वाला है। हम पहुंच गए एम्स। बस 4 बजे ग्लूकोज लगा लगू के दवाई दे के, वो पता नहीं है क्या कौन सी है, जुबान के नीचे रखो, ये उन्होंने कहा जी आपको गैस हो गई है। हो गया ना हॉस्पिटल का चक्कर। तो एक और मेरे मित्र थे, वो मुझे कहने लगे मेरी बेटी को पता नहीं क्या इशू होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, कब होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा। अब बेटा या बेटी तो नहीं बता सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये मैंने उनको ये बता दिया कि 8 जुलाई को होगा जो भी इशू होगा, ये नहीं बताया बेटा होगा या बेटी होगी। तो मैंने उनको बताया जी 8 जुलाई को होगा, वैसे जून के लास्ट वीक में ये वाले डेट को हो सकता है आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़े, लेकिन उस दिन डिलीवरी नहीं होगी 8 जुलाई को। जनाब 8 जुलाई को ही उनका, जो मैंने सेक्स नहीं बताया था, दोता हुआ था। वहाँ उन्होंने, उनके घर पहुँचा एक दिन, उन्होंने जब इनवाइट किया, उन्होंने, उनका बेटा कहता है अंकल मैंने अमेरिका जाना है। मैं कहा बेटा अमेरिका तुम नहीं जा सकते, यहाँ है हॉरोस्कोप ही नहीं है, वो ऐसा ग्रह ही नहीं है। वो कहता अंकल मैं तो जाके दिखाऊंगा। लो जी इतने साल बीत गए, आज तक वो बुढ़ा हो गया, यही नौकरियाँ कर रहा है। मैंने अपना केस बता दिया अमेरिका वाला आपको, और भी कई बताए। आदमी में हिम्मत होनी चाहिए, अगर काम नहीं होना तो साफ कह दो। चार्जेस वार्जेस क्या लेने भाई, पाप क्यों कमाना, ऊपर वाला ने नौकरी अच्छी दी, सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, आपको ये विश्वास हो जाए कि ज्योतिष। अब एक ऑफिस में फ्राइडे के दिन था, फ्राइडे बता रहा हूँ, उसका रीज़न है। एक लड़की आई, कहती है सर मेरे फादर को जो ऊपरी प्रभाव हो रहा है वो बड़ा कई दिनों से परेशान कर रहे हैं, सो नहीं रहे, रो रहे हैं। मैंने कहा आपको भी पता, कंसल्ट कर ही लेती हूँ। मैं कहा हाँ तुम्हें पता है, मैं भी एक छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर हूँ, कर लो। ठीक है, कहती है मेरा ये घर का नंबर है मेरी सिस्टर का, मैं फटाफट टैक्सी वैक्सी कैब करके जा रही हूँ घर पे, आप बताना क्या उपाय है, मेरी सिस्टर को फ़ोन कर देना। अभी मैंने उसका फादर का हॉरोस्कोप लगाया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ साहब देखा, तो फ़ोन कर दिया। उनकी सिस्टर ने कहा हाँ जी मेरी दीदी आ रही है, उसने बताया आप बताइए। मैंने उनको कहा जी कुछ नहीं है, इनको जो भी है ऐसा है, हनुमान जी की पूजा करो, ये करो वो करो, संकट मोचन करो, उनका नाम लो, घर में दूध पिलाओ, अच्छा वातावरण बढ़िया कर लो। बालाजी नहीं जाते लोग, किसी का कुछ इस तरह ऊपर का प्रभाव है या किसी को कुछ इस तरह की, जाते हैं कि नहीं जाते। तो मैंने कौन सी गलत बात बताई। फिर आया फ्राइडे का बताया ना मैंने आपको, फिर सैटरडे आया, संडे आया, मंडे को 9 बजे ऑफिस खुलता, वो पहले मेरी सीट पर बैठी हुई थी। कह रही सर आपने क्या जादू कर दिया। मैं तो उनके घर भी नहीं गया सर। कहते वो सोए, आराम से सोए। ठीक है ना, मैंने तो नहीं कहा उनको ये लाखों रुपए को स्टोन लो, ये लो वो लो। लोग स्टोन बता देते हैं, पुखराज पहनो जी बृहस्पति के लिए, बुध के लिए पन्ना पहनो, एक तो महंगे स्टोन्स, फिर वो नकली भी दे देते हैं, फिर पैसा कमा लेते हैं। स्टोन पहन के क्या होता है, आपने पुखराज पहना, मैंने पुखराज, मुझे किसी ने बताया था, तब मैंने पुखराज पहन के स्ट्रीट पे बैठा, मेरी प्रमोशन हो गई, उसी दिन मेरे को ऑर्डर आ गए। लेकिन जब दशा बदलेगी, विपरीत दशा आएगी, एंटी प्लैनेट जो मित्र नहीं होगा, उस दिन उस टाइम आपको स्टोन उतारना है, नहीं तो स्टोन आपको तंग करेगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगी, वो नहीं पहनना होता। ये लोगों को पता नहीं होता, इसलिए स्टोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उपाय करो अच्छे खासे, पूजा पाठ वाले करो, मंत्र पढ़ने वाले करो, जो आपने खुद ही करने हैं। जो नेटिव है वो खुद ही करेगा। ये बुला के इनको पंडितों को लाखों रुपए देने का फ़ायदा नहीं है। मंगल दोष का है, और एक और क्या ले आते हैं वो काल सर्प दोष का, तो 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं जी, काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष वाले तो मैंने देखा है अरबोंपति बने हुए हैं। काल सर्प दोष अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। काल सर्प दोष है तो क्या हो गया भाई, भोले भंडारी का नाम लो ना, काल के देवता है ना वो।
इतने में उनको इनकम नहीं होनी, इनकम नहीं होनी तो उनको फ़ायदा कुछ नहीं है बताने वाला। कालसर्प दोष वाले तो बहुत बड़े अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बहुत बड़े हाई फाई मैंने लोग बिजनेसमैन देखे हैं कालसर्प दोष वाले। अदरवाइज़ कालसर्प दोष होता है तो वो तभी ज़िंदगी में कुछ बनाता है। ऐसी चीज़ें बहुत बहुत सीखने को मिलेगा। आपका जी लगन ये है, राशि आपकी ये है, किसी को बता दिया जो भी उसमें है। एक ऐसा योग होता है जिसमें आदमी कहता है आप कुछ ना कुछ स्थापना करोगे, डॉक्टर बनोगे या सीए बनेंगे, आपका ऑफिस बनाओगे, इंजीनियर वो सॉरी एडवोकेट बनोगे तो आपकी अपनी चैम्बर होगी, आपका ऑफिस होगा। इस तरह लोग इस तरह बताते हैं। तो वो चीज़ें योग, ऐसी चीज़ें लोगों को बताओ, लोगों को डराओ नहीं। अब मेरे पास कोई आया, मैं वो डर के आए मेरे पास, तुम डर के आए, तुम्हें दबंग बना के भेजना, ये मेरा काम है। मेरे घर इतनी पब्लिक आती थी, सुबह छुट्टी वाले दिन स्टार्टिंग से ब्रेकफास्ट का टाइम शुरू हो जाती थी रात तक। अब कोई आते थे, दो चार जाते थे। एक आदमी दिखाने आता था और उसको अपनी वाइफ को भी लाता था नेक्स्ट टाइम। फिर वो आदमी का बहन भी आएगी, वाइफ भी आएगा, बच्चे भी आएंगे, उसकी वाइफ के भी इस तरह आएंगे, लोग बड़े आएंगे। लोग ऑफ़र करते थे कुछ, मैं कहा भैया मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैंने पाप नहीं कमाना। हम बड़े खुश होते थे कि देखो इतना लोगों का समाधान हो रहा है, हम बता रहे हैं क्या करना है, पैसा क्या करना है, ऊपर ले जाना है। इतना आदमी काफ़ी कर रहा, मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट ऑफिसर रही है, हमारी सीधी सादी ज़िंदगी रही है, हमने क्या लेना देना इन चीज़ों से। इसलिए ऐसा नहीं है, ज्योतिष खराब नहीं है सर। क्यों बोल रहा हूँ ज्योतिषाचार्य हूँ, ज्योतिष सीखा सही भाव से सीखा, आत्मीय तौर से बिल्कुल दिलो दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। पुण्य कमाने हैं, पाप नहीं कमाना, पाप की कमाई नहीं चाहिए। ओ इसलिए जहाँ तक हो सके लोगों को बताओ क्या है, हम कॉमन मैन हैं। कॉमन मैन को क्या चाहिए, साहब नौकरी कब लगेगी, आदमी बुजुर्ग आदमी कहता बेटी की शादी कब होगी, बेटे की शादी कब होगी। लड़का या लड़की कोई आता तो वो कहते जी मेरी नौकरी कब लगेगी, सब नौकरी लगेगी तो कैसी लगेगी, उसके बाद शादी का नंबर आ जाता है, शादी के बाद बाल बच्चों का आ जाता है, उसके बाद नेचुरली साथ चीज़ें चलती रहती हैं। कमाएंगे तो गाड़ी भी लेंगे, गाड़ी लेंगे तो मकान भी बनाएंगे, गाड़ी का कलर कैसा होना चाहिए वो भी है। अच्छा आपने कलर कौन से पहनने हैं, मंडे को जैसे वाइट पहनते हैं, मंगलवार को लाल पहनते हैं, बृहस्पतिवार का सॉरी बजरंगबली का डे है केसरी भी पहनते हैं, केसरी नंदन है, बुधवार ग्रीन है। इसी तरह चलते चलते आप देख लीजिए बृहस्पतिवार पीला है, शुक्रवार ऑफ वाइट है, और उसके बाद में आप शनिवार ब्लैक है, संडे को जो है रेड आ जाता है। अब जिस दिन आपको संडे आज जैसा डे हो उसी तरह का कलर, पूरा कलर ना हो तो वो स्ट्राइप्स ऐसी चीज़ें हों, उस डे का जो है डे लॉर्ड जो है उस तरह का कलर आप पहनिए। तो ये ज़रा एक कपड़े तो पहने हैं साहब, कलर भी पहननी है, क्यों ना पहनो, और उसी दिन वाले पहनो, ज़रा अच्छे भी लगे, ज़रा दिल को मन की तसल्ली हो, शांति हो, ये वाले कलर पहने हैं। अब वो लोग कहते हैं इतने दूर से ग्रह जो हैं उनको, बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने हमें जन्म दिलवाया है किसी भी परिवार में पुराने कर्मों के हिसाब से, ऐसा नहीं है। अब आदमी को अपनी रोड का, अपना रूपरेखा का पता चलता जाता है कि मेरे साथ अब आगे कैसे होना है। अब मेरी की प्रमोशन थी तो मैंने देखा, और साथ ही साथ मेरी एक गवर्नमेंट एकोमोडेशन थी बड़ी वाली, बड़ी अच्छी, तो सुनता था वो कभी हो नहीं रहे। अब प्रमोशन के लिए भी, एकोमोडेशन के लिए भी मैंने देखा, अब 9th हाउस कोर्ट केस के थ्रू मेरे को एकोमोडेशन मिल रही है, और इतनी लंबी लाइन थी, वो रुकी हुई थी, किसी कारणवश कोर्ट केस के थ्रू मिलेगा। अब मैंने तो कोई कोर्ट केस नहीं किया था, लेकिन एसोसिएशन ने कोर्ट केस किया हुआ था, और मेरा नंबर आ गया, और नंबर आना था उसमें, अभी चल ही रहा था। तो मैं वहाँ संस्था में पहुँच गया, मैंने कहा जी मेरा तो कब आएगी एकोमोडेशन, अभी ये डिसीजन पहुँचा नहीं था उनके पास। तो कहने क्या बात है, आप कैसे आ गए साहब, ये तो बड़ा सिरफिरा ज्योतिषी है,
मैंने कहा ज्योतिष की तरफ से मुझे तो पता लगा, देखा, कहता ज्योतिषी ज्योतिष से ही ले लो ना आप। मैं कहा साहब ज्योतिष से ही लेंगे। 3-4 दिन बाद वो भाई साहब को मुझे फ़ोन आया, कहते हैं साहब हमने आपके बारे में पता क्या कहा जब आप चले गए थे। ये बेवकूफ़ आदमी है, कहता है मेरे को अकोमोडेशन मिल रही है। वो वाकई ऑर्डर्स आ गए हैं, आपका नंबर आ गया, यू आर इन एंड यू आर गेटिंग अकोमोडेशन। हफ्ते 10 दिन में अकोमोडेशन मिल गई। सेम उन्हीं दिनों मेरी प्रमोशन भी वही, मेरा 20-22 नंबर था, वो भी कोर्ट केस किया हुआ था एसोसिएशन ने, हमने तो कोई नहीं किया था। उसका भी आ गया उसमें कि भाई हाँ आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो प्रमोशन जो है मेरी टाइमिंग उसकी निकाली, मैंने टाइमिंग निकाली तो दैट वाज 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को ही प्रमोशन निकली। और उस प्रमोशन से पहले भी मेरे एक बड़े भाई की तरह एक ऑफिसर थे, मैं उनके पास पहुंच गया गाड़ी लेके। मैं कहा भाई साहब प्रमोशन हो रही है हमारी। कहते हैं यार तू बच्चों वाली बातें क्यों करता है, एक ज्योतिष क्या पढ़ लिया, प्रमोशन देख ली, उसमें कहाँ प्रमोशन हो जाएगी, इतना वेटिंग लिस्ट है। अब मैं पार्टी दूंगा अगर तेरी प्रमोशन हो गई तो। पार्टी तो सर आज तक नहीं मिली, लेकिन प्रमोशन मेरी हो गई, कोर्ट केस क्लियर हो गया, वो भी हो गई, इधर प्रमोशन हो गई, उधर गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल गई बड़ी वाली। मज़ा आ गया साहब ज़िंदगी का। अब ज्योतिष ने मन की शांति दी। भाई दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है। जो भी आना है, लोग कहते हैं जी राइट हैंड में ख़ारिश हो रही है पैसा आएगा, लेडी के लेफ्ट हैंड में हो रही है तो पैसा आएगा। तो वहम के इलाज तो अलग हैं। तो ज्योतिष पढ़ना, अच्छा विद्या ग्रहण करना तो कोई बुरी बात नहीं। 8th क्लास कम से कम कुछ हो, हिंदी जानता हो, हिंदी या इंग्लिश में ज्योतिष पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा ज्योतिष पढ़ो आप, ना मैंने सब पढ़ाना, ना मैंने फीस लेनी है। बड़ा दुख होता है सुन के, मजाक भी है। विद्या कैसे ख़राब हो सकती है सर, मुझे कोई ये बताए। आप साइंस पढ़ते हो, ये भी साइंस है। कोई भी सिस्टम ले लो ज्योतिष का, आंसर वही है। कई हैं प्राशर लाइट है, हाथ हस्तरेखा जब भी पढ़ते हैं लोग, और भी कई हैं नाड़ी प्रिंसिपल है। ये नहीं होता कोई दूसरा प्रिंसिपल जो है वो कुछ आपका बंगला बना रहा है, एक प्रिंसिपल कह रहा है आपकी झोंपड़ी भी नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ उसमें होता है। अलीगढ़ जाना था, एक बुधवार की बात थी, मुझे याद है। ट्यूसडे मुझे किसी ने बताया था कि ये हैं कोई लीडर के मदर की डेथ हो गई थी, तो वहाँ जाना है, उस बड़ा प्रीति बोझ है। तो मैं कहा यार जाना तो मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी उनके साथ काफ़ी वो है। बुधवार कल मुझे एड्रेस दे दो, फिर मैं भी इंतज़ाम करता हूँ। कहते हैं इंतज़ाम क्या करना, आप छुट्टी ले लीजिए, घर में आपको फ़ोन कर देंगे, आपको जो भी 8-10 बजे 9 बजे जाना है सुबह, आपको ले जाएंगे, वापस आएंगे ऐसे ही, नॉट अ प्रॉब्लम। बड़ी गाड़ी उन्होंने की हुई थी। सुबह मुझे बिठाया गाड़ी में, आधे तो डॉक्टर्स थे और आधे इंजीनियर्स थे, अच्छे ऑफिसर्स थे लोग। अब जहाँ खुशबू होती है चारों तरफ फैलती है। अब मैं भी शुरू हो गया, कोई ना कोई बात चली, भाई ऐसे है। हर एक ने मुझे वहाँ अपनी उत्सुकता बता दी कि हम आपके पास मिलेंगे, हमारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ये है। किसी ने बेटी की शादी की बात पूछी, किसी ने प्रमोशन की पूछी। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट कब बनूंगा, तो बने भी वो। फिर मैं उनके क्लिनिक में बधाई देने गया, देखा था उन्होंने एक बड़ा शानदार उपाय किया हुआ था, कील ठोक के भगवान कृष्ण की मूर्ति और बांसुरी लगाई हुई थी। मैं कहा डॉक्टर साहब देख लो, अब आप ही देख लो। तो कहने का मतलब ये है, जब हम वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा साहब वापस जाने पर ये याद रखना इस स्टेज से आपने लेक्चर छोड़ा था, वापस जाते हुए फिर वहीं से शुरू करना। हमने वहाँ पर सब कुछ प्रोग्राम किया, खाना वाना खाया, वापस आए। किसी को ग्रेटर क्लास उतारा, किसी को लजपत नगर उतारा, मेरे को भी घर उतार दिया। उन 9 लोग थे, 9 लोगों ने ज्योतिष पढ़ा और वो रिनाउंड, ये अच्छी तरह मन की शांति। आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है। अब शनि की दशा आएगी, अच्छे की बोलती बंद हो जाएगी। 19 साल की दशा होती है। शनि फ्रेंडली भी हो सकते हैं, 7.5 तो आएगी। शनि तो मेरे लिए तो बड़े अच्छे हैं। शनि के थ्रू ही सबको मिलता है, शनि देव के थ्रू फल जो है पापों का, वो दूसरे ग्रहों से भी वो रक्षा करते हैं। केतु का आएगा, बड़े बड़े जो 30 मार खां जो कहते हैं अरे मैं तो वो 30 मैं नहीं मानता भगवान। कौन था भगवान, मैं अपने आप प्रमोशन करवा लूँगा, ये कर लूँगा। केतु की दशा बच्चे आने लो जरा, उस टाइम तुम कहोगे क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी में क्या लेना है,
क्या लिया हमने, हैं, दुखी हो गए हैं। भगवान का नाम लेगा वो, फिर वो कहता है जी मैं किसी वक्त तो मैं तो अनासक्त था। वीनस की दशा आएगी, लोग अच्छे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, बड़ा मुंह सिर अपना चमका के रखेंगे। वीनस की 20 साल की दशा बड़ा खुश रखती है। अगर वीनस ठीक है तो शुभ है, तो नहीं है तो फिर सन की 6 साल की दशा आती है, बड़ी तेजस्विता की दशा आती है। उसमें आपके लोग कहते हैं ये पक्षियों को चारा दो, कुत्ते को कुछ खिलाओ, जितना दान दक्षिणा हो सकता है। 6 साल की सूर्य की दशा ज़िंदगी भर काम आएगी। सूर्य को अर्घ दे रहे हो, पापा जी ने आवाज़ दी थी, क्या ये क्या बात भाई, सूर्य फादर है साहब, फादर को नाराज़ कर रहे हो, माँ को बदसलूकी कर रहे हो, पेरेंट्स को भेज रहे हो अनाथ आश्रम में, बेचारों को वृद्धा आश्रम में, तो सूर्य खराब हुआ, चंद्र खराब हुआ, माँ चंद्र है। चौथा घर जो है वो है ही कमोडेशन का, गवर्नमेंट अपनी अपनी कमोडेशन, मकान कब बनेगा, कार भी वही है। फिर बाल बच्चे आ जाते हैं, 5वां घर आ जाता है, चीज़ों को पता लगता है कि नहीं अपने आप, भाई ये मेरे बच्चों का घर है, ये मेरे पिताजी का घर है, प्रोफेशन का घर 10 है। मंगल पड़ा हुआ है प्रोफेशन के घर में तो आदमी अफसर बनेगा सरकारी, सन पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट की नौकरी तो लगेगी लगेगी। और अगर मंगल वो वाला है अपर मार्स लोअर मार्स, तो पुलिस में भी जाओ या मिलिट्री में भी जाओ, वो ज़रा देख के पता लगता है। सारी चीज़ें घर बैठ के पता लगता कि मेरे हिसाब से घर में एक ज्योतिष जरूर होना चाहिए। अपने परिवार में मेरी आंटियाँ कहती हैं, पहले वो भाई साहब जो मैं बता रहा था, बड़े सीनियर अंकल, वो ज्योतिषी थे। आज हमारे परिवार में, ख़ानदान में 2 ज्योतिषी हैं सर, 2 ज्योतिषी, एक मैं, एक मेरा कज़िन है गुड़गांव में रहता, तो हम 2 ज्योतिषी हैं, दोनों ही सीनियर ऑफिसर हैं। वो भी है, मैं भी हूँ। अपना ऊपर वाले की मेहरबानी है, शक्ल मेरी देख ही रहे हो आप, ना मैंने कोई किसी से ये कहा है ना आपको कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कुछ लोगों को बता देता हूँ उनके प्रॉब्लम, कहाँ से इतने लोग बाहर, अमेरिका, पता नहीं स्विट्ज़रलैंड, कहाँ अटलांटा, कहाँ बैठे हुए हैं। वो पूछ रहे हैं यार बताइए तो सही, ये पीछे ये ट्रांसफ़र का चला था, हम दोनों मियाँ बीवी एक ही स्टेट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ पूछ देते हैं। अब वहाँ रात होती है तो यहाँ सुबह होती है, अब यहाँ रात होती है तो वहाँ सुबह होती है। मजाक हो रहा है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ज़िंदगी निकल रही है। जब वो आते हैं मिल जाते हैं। हाँ, क्या मैंने तुमसे लेना 4 पैसे। ज्योतिष को बुरा ना कहिए साहब, ज्योतिषी ये जो गड़बड़ करने वाले हैं वो बुरे हैं। उन्होंने, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, डॉक्टर बनते हो ना, तो क्या दिक्कत है, ये वही चीज़ है, इट्स अ साइंस। आप एक पूरे बरादरी में भी ज्योतिष हो, आप बता सकते हो अपने माँ बाप को, बहन भाई को, हाँ ख़तरनाक चीज़ें, किसी की डेथ वेथ मत बताइए, वो तो ऊपर वाले को वो है। बर्थ आप बता सकते हो, सेक्स नहीं बताना, बर्थ बता सकते हो, प्रमोशन बता सकते हो। मैं एक छोटा सा एक बच्चों को पढ़ाता भी था अपना शौकिया, तो मुझे बच्चे पूछ लेते थे, लड़के भी लड़कियां भी सब, मेरी अच्छा लव मैरिज है, लव मैरिज का सटीक फार्मूला है, वो अगर है तो लव मैरिज है, नहीं है तो लव मैरिज नहीं है। इसी तरह तलाक आ जाता है, पता तो लग जाएगा ना, मन की शांति। अब मैं इतना बोले जा रहा हूँ सर, क्या मतलब आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता मैं समझदार हूँ, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो ही सकते हैं, क्यों गारंटी नहीं है इस चीज़ की क्या मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। जब आप हॉरोस्कोप देखोगे अपने घर में, पढ़ लिया 4-5 साल का, वैसे तो 2 ही साल का कोर्स है, बाकी रिसर्च है, तो आपने कर भी ली, तो अपने घर में सब कुछ, भाई बहन ये वो, पूरे ख़ानदान बिरादरी को अभी देख लोगे, अड़ोस पड़ोस में ये लोग पूछ लेंगे, क्या हर्ज है, मन की शांति तो है, चीज़ हो जाएगी। मेरा एक मित्र मुझे बता रहे थे, आपने जो भी काम है काम सारे हुए, बस यह एक 1-1.5 महीने के बाद हुए सब। अब सब दशा होती है, अब ट्यूनिंग चल रही होती है कि पहली तारीख को जब प्लैनेट इस घर में आ गया जो मकान बनाएगा, अब वो प्लैनेट वहाँ पर इतनी देर तक रहेगा, तो उतनी देर के बीच में काम हो जाएगा ना, तो कई रुकावटें होती हैं बीच में। तो ऐसी बात नहीं है साहब, ज्योतिष बहुत बढ़िया चीज़ है और इतनी अच्छी चीज़ है कि उसमें आपने अगर अध्ययन कर लिया, ये नहीं मैं कह रहा पूरे परिवार में 10 मेंबर्स हैं, 10 ही 10 ज्योतिष सीखें, आपके पास हाथ में कोई ना कोई एजुकेटेड साफ नीयत वाला
इंसान ज्योतिष पढ़ ले बहुत है। हमें अपने भाई बहन हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे यहाँ परिवार में, ख़ानदान में 2 हैं ज्योतिष। हम बहुत हैं अपने पूरे परिवार के लिए। हमारी फ़ोन पे बात होती रहती है, अंकल, ताऊ जी, मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगी और वो मैं फॉरेन कंट्री जा सकूँगा या जा सकूँगी, पूछते रहते हैं लोग। पेरेंट्स को, मेरे एक मित्र थे, उनके घर में आया जाता था तो वो कह रहे थे, उनकी वाइफ कहने लगी, देखो ये बड़ा बेटा हमारा जो है ना, ये इसको एक लड़की के साथ इसका आना बैठना उठना हो गया है, और उसको अब 3 के दे दिए बच्चों के, तो ये हमें कुछ डर लग रहा है। मैं कहा डर? अरे छोटे वाला कहते हैं इसका तो हमें पता है, हमने वो लड़की देखी हुई है, बड़े हाई फाई ख़ानदान से है। मैं कहा बड़े खुश नज़र आ रहे हो छोटे बेटे के लिए। और आपको ये बता दूं, बड़े बेटे की भी लव मैरिज है, जिसके साथ ये लड़की के साथ घूमता है ना, इसकी भी लव मैरिज है। कहते हैं अरे राम, ये तो, क्योंकि ये लड़की नॉर्मल परिवारों की है। नॉर्मल परिवार, नॉर्मल मतलब कोई ऐसा नहीं है। उनको था भी बच्चा छोटा वाला जो बेटा है वो तो बड़े हाई फाई बड़ी रिच लड़की के साथ उसका लव अफेयर है। वो तो आप एग्री कर गए। मैं कहा वो तो हो ही रही है वहाँ पर, ये भी लव मैरिज यहीं हो रही है। हो गई लव मैरिज, क्यों दुखी हो रहे हो? फिर बिटिया का नंबर आया, कहते हैं ये मैं कहता हूँ ये भी लव मैरिज है। उन्होंने, उनकी मैडम ने पर्स में से गोली निकाल के खाई। मेरी वाइफ ने कहा भाभी जी आराम से बैठो, चाय वाय पियो, ऐसा घबराओ मत। वो परिवार ऐसा था कि लव मैरिज को हुआ समझता था। बेचारे गांव के लोग, दिल्ली आके उनका परिवार बड़ा हाई फाई हो गया, बड़े अच्छी अच्छी पोजीशनें हो गई उनकी। कहते हमारे घरों में तो किसी ने लव मैरिज की ही नहीं। अब ऊपर वाले का लिखा कौन टाल सकता है सर? जो जैसा होना है, पढ़ने से, उसको देखने से कोई हर्ज तो नहीं है। हम कहाँ किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं उसको कुछ कह रही हैं। तो यूँ देखिए, विद्या को पढ़ना सरस्वती मैया की, माँ की मेहरबानी होती है उस शख्स पे जो ज्योतिष पढ़ता है। लोग कहते हैं, मेरे क्लास में कहते थे, ज्योतिष जो पढ़ता है वो अच्छे कर्म करता है, उसकी आत्मा शुद्ध कर देता है। ज्योतिष की विद्या स्पिरिचुअल ज्ञान है ना। और कहा जाता है ज्योतिषी को स्वर्ग प्राप्त होता है। मैं नहीं कहता, मुझे क्या पता मुझे स्वर्ग में जाना, कहाँ जाना है, मैं ये भी नहीं कह रहा। मतलब क्लास में पढ़ाते हैं जब प्रोफेसर्स, वो तकरीबन सारे ही बड़े हाई फाई स्पिरिचुअल ज्ञान देने वाले होते हैं। मैं अभी भी जाता हूँ अपने कॉलेज में, अपना वो बुज़ुर्ग टीचरों के पाँव को छूता हूँ, शिक्षक हैं। तो ऐसी बात नहीं है साहब, ज्योतिष को बुरा मेहरबानी करके मत कहिए। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स जो भी पढ़ते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है। ये बुरा ना कभी होता है, ना कभी होगा, ना कभी हुआ है। अब प्रेडिक्शंस करते हैं लोग, मैं भी करता हूँ। अब प्रेडिक्शंस, उसमें लोग कहते हैं फेल हो गई किसी की, ये हो गई, वो हो गई, पता नहीं, मैं नहीं जानता वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब जो सीज़मिक हैं, लड़ाइयाँ हैं, वर्ल्ड वॉर हैं, इसका भी ज्योतिष में डिपार्टमेंट है। 900 रुपये की, 1000 रुपये की बुक आती है। हर एक डिपार्टमेंट की किताब ऐसे ही आती है, ऐसे ही आती है। अब एक मुझे याद है, जुड़वां बच्चों का केस है, वो रिसर्च में आया। कहते थे जुड़वां बच्चों का केस जो है, जो बच्चा बाद में डिलीवरी होती है ना, वो बड़ा होता है। जिसकी पहले डिलीवरी होगी, जुड़वां बच्चों की डिलीवरी होगी तो सेम ही डे तो होगी ना। एक जो है 12 बजे पैदा हुआ तो दूसरा 12 बजे 10 मिनट पे पैदा हुआ, ऐसा ही होता है ना। तो आमतौर पे तो यही सोचा जाता है कि जिसकी डिलीवरी 12 बजे हुई वो बड़ा है, जिसकी 12:10 पे हुई वो छोटा है। लेकिन प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे ना, जो पहले कंसीव हुआ उसने बाद में 10 मिनट बाद नंबर लिया, पैदा हुआ, और जो बाद में कंसीव हुआ वो पहले पैदा हो गया। अब इस बात को जुठलाना या सिद्ध करना है तो कैसे करना है? उन्होंने बुक बताई, ये देखो इसमें सब लिखा हुआ है। देखा
एनालाइज किया रिसर्च के बेस पे, क्या किया देख लीजिए। अब एक लड़का है या लड़की है, बच्चा है, उसके बाद में उसका पीछे नेक्स्ट सिबलिंग जो है वो बहन है या भाई है, ठीक है ना। अब कहीं तो फुल स्टॉप होगा। अब दूसरे बच्चे के बाद में कोई बच्चा नहीं है। आप मेरी बात समझ गए सर। अब वहाँ पर जो बच्चा पहला पैदा हुआ उसको कह रहे हैं बड़ा, क्योंकि वो पहले पैदा हुआ। जो जिसकी डिलीवरी 10 मिनट बाद हुई वो कहते वो छोटा, वो बड़ा है। अब कहते कैसे, कहते वो देखो तुम वो बच्चा ले लो जो पहले पैदा हुआ, उसका हॉरोस्कोप तो बना लो ना, फटाफट बन जाता है ना। इतना बजे पैदा हुआ है, ये डेट है दिल्ली, चल ठीक है बन गया। उसमें देखोगे तो जो पहला बच्चा पैदा हुआ है वो बड़ा है ना, उस बड़े बच्चे के हॉरोस्कोप में होना चाहिए ना इसका आगे भाई या बहन आ रहा है। जो 10 मिनट में आया उसमें अगला सिबलिंग नहीं है, मतलब यहाँ फुल स्टॉप, कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा ना। एक परिवार में मियाँ बीवी के 2 बच्चे लिखे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जो बड़ा है उसका हॉरोस्कोप देखोगे तो जवाब मिलेगा अगला नेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि लाइन अभी मिटी नहीं, अगला प्लेनेट है। नेक्स्ट सिबलिंग उसका अगला भाई या बहन आने वाला है। अब जब दूसरा वाला लेते हो, जो बड़ा वाला पहला वाला जो बाद में पैदा हुआ 10 मिनट बाद, उसका हॉरोस्कोप देखते हो तो उसमें आता है कि नेक्स्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट वही है ना जो पहले पैदा होके आ गया है। मेरी बात पे गौर करना, डालना गूगल में, यूट्यूब में पढ़ लेना कहीं से भी, आप समझे ना। तो उनमें से एक तो बच्चा होगा ही ना जिसके आगे फुल स्टॉप है। वो कौन सा, पहला वाला जो पैदा हुआ या दूसरा? वो दूसरा वाला। जब दूसरा वाला देखा वो बड़ा है, उसके बाद देखा तो ये जो पहले पैदा हुआ है वो वाला उसका छोटा है, अनुज है उसका। उसके बाद में कोई आगे लाइन ही नहीं है। तो इन चीज़ों की उत्सुकता भी ख़त्म हो जाती है। जुड़वां बच्चे होते हैं, अरे ये तो ज़िंदगी के छोटे छोटे मजाक हैं। खाना खाते हो, पढ़ते हो, टीवी देखते हो, गाड़ी चलाते हो, बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, और थोड़ा ज्योतिष पढ़ के कोई दिक्कत है क्या? पीएचडियाँ लोगों ने की हुई हैं। इसलिए मैं ये भी नहीं कह रहा ज्योतिष पढ़ो ये नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ ज्योतिष बड़ी प्यारी चीज़ है, इसको आप बुरा मत करिए। मेरे को बड़ी अंदर से चोट पहुँचती है। इसको तो बुरा कहना समझ लो, हम उस परवरदिगार, उसकी भाषा को, उसकी बुराई कर रहे हैं। इतने हमारे देवी देवता हैं, इतने पढ़ने के लिए वहाँ पर कौन नहीं आते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक मुस्लिम की बुक मैंने देखी थी, बड़ी टॉप क्लास लिखी हुई थी, सरदार आते हैं वहाँ पर, इतना फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं। सिखिज़्म में तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, अभिजीत मुहूर्त 12 बजे का दिन का, 20 मिनट पहले 12 बजे 20 मिनट गुरुद्वारे में पूजा वो शादी करते हैं, अभिजीत मुहूर्त में करते हैं। और यहाँ पर हम ज्योतिष में मुहूर्त निकाल लेते हैं, कोई और वो तो कोई नहीं निकालते, कहते हैं अभिजीत मुहूर्त बेस्ट है। इसीलिए तो 12 बजे अटैक करते थे, 12 बजे लड़ाई लड़ेंगे, अभिजीत मुहूर्त है, गुरु की मेहरबानी, हम जंग जीत के ही आएंगे। तो ऐसे थोड़ी है, महापुरुष इतने हुए, इतने उतने महापुरुष हुए, सब ऐसा तो नहीं है, वो तो बुरे नहीं हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके ज्योतिष को बुरा मत कहिए लोगों ने प्रोफेशन को गंदा कर रखा है। खैर नेक्स्ट, और आप कमेंट करिए, पूछिए, आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछिए, आपको भी गाइड करूँगा, जवाब भी दूँगा, जो भी पूछोगे कोशिश करूँगा। हाँ, आप भी देखोगे यार ये कहाँ से आ गया शख्स, लोगों को इतना डरते हैं लोग, इतने लाखों रुपए ताड़ लेते हैं, लोगों से ले जाते हैं जी काल शब्दोष की पूजा होगी 2.5 लाख रुपए लगेगा, फलानी पूजा होगी, यहाँ देला नहीं लगेगा। पूछो, जो हम पूछ रहे हो हम बता देंगे आपको, क्या दिक्कत है उसमें? हमें कोई शर्म है किसी चीज़ की? कोई पाप कर रहे हैं क्या? कल्याण ही कर रहे हैं ना लोगों का। तो जय सिया राम, आप मुझे कमेंट करिए, देखें मैं कहाँ पर कुछ आपके वादे के हिसाब से जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ या क्या है। फिर अगले वीडियो में आएंगे। अब तो आपके साथ वार्तालाप चलता ही रहेगा, हमने भी टाइम बिताना है, रिटायर्ड लोग हैं तो जय सिया राम, नमस्कार।